अर्जुन, तो हमें खुद को योग्य साबित करना होगा। गुफा के अंत में एक पत्थर की पट्टिका रखी थी। उस पर लिखा था, पथिक, यदि ज्ञान की रोशनी खोजता है तो चार दिशाओं का उत्तर दे। पूर्व क्या लाता है, पश्चिम क्या छुपाता है, उत्तर क्या दिखाता है, दक्षिण क्या छुपाता है। कबीर सर खुजाते हुए, ये तो भूगोल का सवाल लग रहा है। अर्जुन सोचते हुए, पूर्व सूरज उगता है, पश्चिम सूरज छिपता है, उत्तर ध्रुवतारा दिखाता है, दक्षिण समुद्र की गहराई छुपाता है। यही उत्तर है। जैसे ही अर्जुन ने ये उत्तर जोर से पढ़ा, गुफा की जमीन कांपने लगी। धीरे धीरे पत्थर हटे और नीचे की ओर जाती सीढ़ियां खुलीं। मीरा धीमी आवाज में, लगता है हम और गहराई में जा रहे हैं। अर्जुन आंखों में चमक के साथ, हाँ, और असली यात्रा अब शुरू हो रही है। पत्थरों के हटते ही सामने गहरी सीढ़ियां खुलीं। ठंडी हवा का झोंका आया, मानो जमीन के भीतर कोई अनजाना संसार हो। अर्जुन, मीरा और कबीर ने सावधानी से नीचे उतरना शुरू किया। हर कदम पर अंधेरा गहराता जाता और हवा में सीलन और रहस्यमयी गंध भरती जाती। कबीर धीरे से, लगता है यहाँ सदियों से कोई नहीं आया। मीरा टॉर्च जलाते हुए, या फिर जो आया लौटकर नहीं गया। सीढ़ियों से उतरकर वे एक विशाल गलियारे में पहुंचे। दीवारों पर पुरानी मशालों के अवशेष थे और फर्श पर अजीब सी चौकोर ईंटें जमी थीं। अचानक अर्जुन ने सबको रोका। अर्जुन, रुको, देखो, फर्श पर इन ईंटों पर अलग अलग चिन्ह बने हैं। कुछ पर कमल, कुछ पर तलवार और कुछ पर खोपड़ी। मीरा ने झुककर ध्यान से देखा। मीरा, मुझे लगता है गलत ईंट पर पैर रखते ही जाल सक्रिय होगा। कबीर हंसते हुए आगे बढ़ा। कबीर, ठीक है, तो हमें बस सही निशानों पर चलना है। यह तो बच्चों का खेल है। लेकिन जैसे ही उसने खोपड़ी वाली ईंट पर पैर रखा, सामने से जहरीले तीरों की बौछार हुई। कबीर झुक कर बचा, पर उसके कान के पास से एक तीर निकल गया। कबीर घबराकर, ओह, अब मुझे समझ आ गया, ये बच्चों का खेल नहीं। अर्जुन, सिर्फ कमल वाले निशान सुरक्षित हैं, ध्यान से चलो। तीनों एक एक कदम सावधानी से रखते हुए गलियारा पार कर गए। गलियारे के अंत में उन्हें दीवार पर नक्काशी मिली। उस पर अजीब प्रतीक बने थे, सूर्य, सर्प और एक ताज। अर्जुन गंभीर स्वर में, ये प्रतीक उस समय की शक्ति और रहस्य दर्शाते हैं। सूर्य ज्ञान, सर्प खतरा और ताज खजाना। मीरा, मतलब रास्ता ज्ञान से गुजरता है, फिर खतरों से और अंत में खजाने तक पहुंचता है। कबीर मुस्कुराते हुए, तो हम अभी सर्प वाले हिस्से में हैं। अच्छा है, मुझे सांपों से हमेशा डर लगता था। तीनों आगे बढ़ ही रहे थे कि पीछे से अचानक आवाज आई, तो तुम लोग भी खजाने की तलाश में हो? उन्होंने मुड़कर देखा। अंधेरे से एक काला सिलहूट बाहर आया। वह था राघव, एक कुख्यात खजाना शिकारी। उसकी आंखों में लालच और चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। राघव ठंडी हंसी के साथ, मुझे पता था कोई न कोई इन सुरंगों तक पहुंचेगा। धन्यवाद, तुमने मेरे लिए रास्ता आसान कर दिया। मीरा गुस्से से, राघव, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? राघव, तुम्हारे प्यारे कबीर के ड्रोन सिग्नल का पीछा करते हुए। तुम्हें लगा तुम अकेले खोज करोगे? खजाना मेरा होगा। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे जानते थे कि राघव खतरनाक है, पर उसे रोकना आसान नहीं। अर्जुन सख्त स्वर में, ये खोज लालच के लिए नहीं है राघव। अगर तुम हमारे साथ चलना चाहते हो तो नियम मानने होंगे। राघव मुस्कुराकर, नियम? यहाँ नियम सिर्फ एक है, जो खजाना पाएगा वही मालिक होगा। मीरा ने तल्ख नजर डाली, पर अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, ठीक है, अभी के लिए साथ चलो, लेकिन याद रखना, अगर तुमने धोखा दिया तो ये गुफा ही तुम्हारा अंत बनेगी। राघव हंसते हुए, देखते हैं अर्जुन, देखते हैं। अब चारों साथ चल रहे थे, पर माहौल तनाव से भरा था। मीरा और कबीर राघव पर नजर रखे हुए थे, जबकि अर्जुन का ध्यान आगे की दीवारों और प्रतीकों पर था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, गुफा और संकरी और खतरनाक होती गई। छत से लटकते पत्थर, नीचे गहराई में बहता पानी और हर ओर रहस्यमयी आवाजें। कबीर धीरे से मीरा से, ये आदमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, जिस पल मौका मिलेगा धोखा देगा। मीरा धीमी आवाज में, जानती हूँ, पर हमें सतर्क रहना होगा। और तभी दूर दीवार पर एक और शिलालेख चमकने लगा। उसमें लिखा था, सच्चा पथिक वही है जो अपने भीतर के भय को परास्त करे। अर्जुन
गंभीर स्वर में, अब अगली परीक्षा हमारे सामने है और यह शायद सबसे कठिन होगी। दीवार पर चमकते शिलालेख को पढ़ते ही अचानक जमीन कांपने लगी। गुफा की दीवारें खिसक कर अलग हो गईं और एक नया रास्ता सामने आया। अंदर गहरी धुंध थी और हवा में अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। मीरा धीरे से, लगता है यह वही जगह है। भय की परीक्षा। अर्जुन संकल्प से, खजाने तक पहुंचने के लिए हमें अपने डर का सामना करना होगा, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। वे सभी अंदर बढ़े। जैसे ही उन्होंने दहलीज पार की, धुंध गाढ़ी हो गई और हर कोई एक दूसरे से बिछड़ गया। अर्जुन ने खुद को एक विशाल पुस्तकालय में पाया। हजारों किताबें बिखरी थीं, पर सभी खाली पन्नों वाली। अचानक एक गूंजती आवाज आई, तुम्हारी मेहनत बेकार है अर्जुन, कोई तुम्हें याद नहीं रखेगा, तुम्हारा नाम मिट जाएगा।